फिर ये हमारे लिए काफी प्रॉब्लमेटिक होगा। क्रॉस अपने भाई को देखते हुए सोचता है कि भले ही वो देखने में स्ट्रॉन्ग नहीं लगता, लेकिन वो एक एक्सपर्ट एडवांस लेवल का नाइट है। मुझे लगता है कि अगर वो 3rd स्टार का इरोजन यानी वो मॉन्स्टर भी यहाँ पर आ जाए तो फिर ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। वो जब ये सब बातें सोच रहा था तभी बेरोकिन क्रॉस के पास जाते हुए बोलता है क्रॉस। क्रॉस बोलता है हाँ भाई बताइए। बेरोकिन बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसी वजह से लाया हूँ ताकि तुम इन सभी चीजों को एक बार एक्सपीरियंस कर सको। क्रॉस यहाँ पर एकदम ही खुश और नादान बनते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल मैं आपकी बात को समझता हूँ। वो सोचता है क्या एक्सपीरियंस, मुझे नहीं लगता ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए है। मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें परेशान किया, इसके बावजूद तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो ताकि तुम सबके सामने ये दिखा सको कि मैं कितना डरपोक और कमजोर हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा ये प्लेन अब तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ेगा। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर सभी नाइट्स अपने रास्ते में आने वाले हर एक मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। कुछ नाइट्स इन मॉन्स्टर को मारते हुए बोलते हैं सच में कितना बेकार है, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। उसके साइड में खड़ा नाइट बोलता है एक बार दूसरी तरफ देखो। हम उसके साइड में देखते हैं क्रॉस को जो कि इन सभी को बता रहा था कि आखिरकार इन मॉन्स्टर्स को डिफीट कैसे किया जाए। वो बताता है कि तुम्हें इन मॉन्स्टर के हेड पर नहीं बल्कि इनके दांत पर मारना चाहिए। इसके अलावा अगर ये मॉन्स्टर तुम्हें काट लेते हैं तो फिर ये काफी प्रॉब्लमेटिक होगा, इस वजह से अपने ओरा का यूज करते हुए खुद को कवर करो। क्रॉस के बात को सुनने के बाद सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं यस सर हम आपकी बात को समझ गए। एक नाइट पूछता है लॉर्ड क्रॉस क्या आपने पहले कभी वर्ल्ड इरोजन का सामना किया है, क्योंकि आपको काफी कुछ पता है। क्रॉस बताता है अरे मैं तो भी बस 13 साल का हूँ, आखिर तुम्हें क्या लगता है मैंने ये किया होगा। ये मेरा पहली बार है और मुझे उम्मीद है इसके अंदर आप सभी लोग मेरी मदद करेंगे। क्रॉस के बात को सुनकर सभी नाइट खुश होते हुए बोलते हैं हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। वहीं साइड में जो बेरोकिन है वो गुस्से में सोच रहा था ये निकम्मा आखिरकार ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बना कब। ये उसका पहली बार है जब वो वर्ल्ड इरोजन के अंदर आया, इसके बावजूद उसके फेस पर डर का कोई नामो निशान नहीं। 15 साल की उम्र में जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था उस समय मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मुझे मेरी इज्जत की परवाह नहीं थी और उस दिन मैं डर कर भाग रहा था जिसकी वजह से मेरी इज्जत चकनाचूर हो गई। लेकिन ये ब्रेट आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई नाइट्स को लेक्चर देने की, जैसा मैंने इसके बारे में उम्मीद की थी ये तो उन सभी चीजों से अलग है। सच में आखिर ये है क्या। यहाँ पर ये सब बातें सोचते हुए बेरोकिन गुस्से में अपना दांत पीस रहा है क्योंकि उसे क्रॉस के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि वो उसे मारना चाहता है। वो गुस्से में अपने शॉट को पकड़ता है और फिर इसके बाद एक टेक्निक का यूज करते हुए काफी स्पीड के साथ अपने सामने के मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। वो सभी मॉन्स्टर को मारते हुए सोचता है कि ये फेलियर भी खुद को साइलेंट की तरह ग्रो कर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जल्दी मुझे सरपास कर देगा। अगर ये बास्टर्ड मुझसे आगे निकल गया तो फिर मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और वेलहेम फैमिली के सभी लोग इसके बजाय मुझे फेलियर का टाइटल देंगे। वो जब ये सब बातें सोच रहा था उसी समय क्रॉस उसके पास आते हुए बोलता है ब्रदर हम लगभग लॉर्ड के एरिया में पहुंच चुके हैं क्योंकि आगे की मिस्ट बहुत ही ज्यादा है। बेरोकिन बोलता है सच में तुम काफी लकी हो क्योंकि इस बार के मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था उस समय के मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, अब ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड से फाइट करने में ही प्रॉब्लम होने वाली है। क्रॉस बताता है हाँ बिल्कुल और इसका मतलब है कि हमें और ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। वो 3 स्टार का एक लॉर्ड मॉन्स्टर है जो कि अकेले ही पूरे करप्शन को वापस से बिल्ड कर लेगा, मतलब छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को। क्रॉस की बात को सुनने के साथ ही यहाँ पर जितने भी नाइट थे वो सभी लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी बेरोकिन चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम सभी को हुआ क्या, तुम वेलहेम फैमिली के नाइट हो, छोटे से बच्चे की बात को सुनकर तुम इतना घबरा नहीं सकते। वो 3 स्टार का बस एक लॉर्ड मॉन्स्टर है, हम जल्दी उसे खत्म करके यहाँ से निकल जाएंगे। सभी नाइट चिल्लाते हुए बोलते हैं हाँ बिल्कुल। उन सभी की बात को सुनकर क्रॉस साइड में जाते हुए सोच रहा था लगता है ये सभी लोग मेरे बिना भी काम चला लेंगे। वेल अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। वो जब ये सब बातें सोच रहा था उसी समय अपने सामने की चीज को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो सोचता है कि मैं अपने सामने के वर्ल्ड इरोजन के पल्जेंस को साफ साफ देख सकता हूँ। जब से मैंने एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन को मास्टर किया है उस समय से मेरे सोचने की क्षमता बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है। तो अब बस मुझे इतना करना है कि इसे निकलना है, इसके बाद सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। ये सोचने के साथ ही क्रॉस अपने मास्क को हटाकर इस वर्ल्ड इरोजन के मिस्ट को एक सांस के साथ अपनी बॉडी के अंदर खींचने लगता है। ऐसा करने के साथ ही उसे इतना ज्यादा दर्द होता है कि ऐसा लग रहा था उसकी नसें फट जाएंगी और फिर इसके अगले ही पर वो खून की उल्टी करने लगता है। इसे देखने के साथ ही सभी नाइट क्रॉस के पास आते हुए बोलते हैं मास्टर क्रॉस क्या आप ठीक हैं। क्रॉस बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। नाइट बोलते हैं आप खुद को इतना ज्यादा पुश मत करिए, हम आपको सही सलामत घर पहुंचा देंगे। क्रॉस बोलता है मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी सी खून की उल्टी हो गई। फिर वो सोचता है कि यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन को मास्टर किया। एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन के सीक्रेट मैनुअल के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर अच्छे सांस लेना चाहता हूँ तो फिर उसके लिए मुझे अपने ओरा को इरोजन एनर्जी के साथ मिक्स करना है। फिर इसके बाद धीरे धीरे ओरा को अपनी पूरी बॉडी के अंदर अच्छे से फ्लो करना है एक बड़े से रोरिंग रिवर की तरह। और जब एक बार इरोजन एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी उस समय तुम्हारा ओरा भी उसी के अंदर धीरे धीरे करके मर्ज हो जाएगा। फिर इसके बाद पूरी तरह से एक नया फॉर्म बनेगा जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता। इन सब चीजों के हो जाने के बाद क्रॉस अपनी आंखों को खोलता है। उस समय हम देखते हैं उसकी आंखों के अंदर से ब्लैक कलर की एनर्जी बाहर निकल रही थी। हालांकि उसकी हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब थी, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। वो जब अपनी बॉडी को देखता है तब उसे पता चलता है कि उसने अभी भी सभी चीजों को अच्छे से फिक्स नहीं किया। वो वापस से अपने ओरा का यूज करते हुए सोचता है तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वापस से उस फॉरबिडन टेक्निक को यूज करना होगा, एक ऐसी टेक्निक जिसे सीसो हॉल के अंदर सील कर दिया गया।